छोटा मालिक बनने में जो सुकून है ना भाई साहब, वो बहुत ही अच्छा है। और जब आप खुद का बिजनेस करते हैं, जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें जो आप मेहनत करते हैं तो जो सुकून मिलता है वो दूसरे की नौकरी करके नहीं। हाँ, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बनिए। कि वहाँ हो सकता है और कैसे हो सकता है, तो ये सारी जानकारी हम आपको। तो आप लोग बड़ा नौकर ना बनिए, बड़ा नौकर ना बन के छोटा मालिक बनिए, चूँकि करके आप मशरूम की खेती बड़े आसानी से आप गांव में रह के ही कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छा। जरूर देखिएगा, तभी शायद आपको समझ में आएगा कि ये मशरूम की खेती होती कैसे करने की बजाय लोग अपना व्यवसाय करें और अपने घर में रहें, अपने घर परिवार के साथ रह के भी ऐसे व्यवसाय को। बड़े लोग माफ़ करिएगा, क्या नाम है, तो लोग बताते हैं कि भैया मशरूम लगन के समय में या फिर अन्य समयों में सही समय से लोग दे नहीं पाते और लाखों रुपए महीना कमा सकता है। तो मशरूम की इतनी प्रजातियां देखना है, 1 से 10 से 100,000 10,000। विश्व में खाने योग्य मशरूम की 10,000 बता रहे थे। यानी जो सरकार द्वारा सफेद बटन मशरूम की खेती के प्रचार प्रसार को भरपूर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 20 रुपये प्रति किलोग्राम से लेकर 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक की इसकी जो है मार्केट वैल्यू है। मार्केट में आप जाएंगे तो आप इसको 120 रुपये से लगाए तो 1,000 रुपये किलो तक। मशरूम के क्या क्या प्रकार होते हैं, मशरूम कितने प्रकार के उगाने के लिए कितने डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, मशरूम आप कैसे कहाँ चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, आप कंपोस्ट आसानी से बनाने के लिए आपको ये भूसे की आवश्यकता होती है, सरसों के भूसे की आवश्यकता। इन्हीं सारी चीज़ों को आप सड़ा गला के 22 से 23-24 दिन के अंदर आप इसको एक अच्छा व्यवसाय शुरू करें। और मेरा वीडियो बनाने का भी यही मतलब होता है कि लोग कम से कम जागरूक हों और लोग अपना व्यवसाय। तो नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ बिजनेस आइडिया चैनल देसी बिजनेस आइडिया। आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं जिसकी डिमांड इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसकी डिमांड इतनी है कि मार्केट में जो मशरूम की खेती कर रहे हैं वो सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। ये एक ऐसा इस समय डिमांडेबल चीज़ हो चुका है मशरूम कि जो लोग इसकी खेती कर रहे हैं वो समय से मशरूम की डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं। जो जैसे मैंने स्टडी किया है, मैंने देखा है, मार्केट में जाके पता किया तो लोग बताते हैं कि भैया मशरूम लगन के समय में या फिर अन्य समयों में सही समय से लोग दे नहीं पाते हैं। तो आज इसी मशरूम की खेती के बारे में आप लोग को बताएंगे और विस्तार से समझाएंगे कि कैसे एक किसान अपने 60 बाई 60 के कमरे में इस खेती को कर सकता है और लाखों रुपए महीना कमा सकता है। तो मशरूम की कई वैरायटियां हैं, कई तरीके के मशरूम होते हैं। इन सब मशरूमों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कौन सा मशरूम आपके वहाँ हो सकता है और कैसे हो सकता है। तो ये सारी जानकारी हम आपको अभी अपने इस स्टूडियो से ही आपको देंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे आप इस मशरूम की खेती को कर सकते हैं। तो सबसे पहले मशरूम की खेती कैसे होती है और मशरूम की खेती में लागत क्या आती है, कितना मुनाफा होगा, क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। और ये जो मेरा वीडियो है इसको आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी शायद आपको समझ में आएगा कि ये मशरूम की खेती होती कैसे है और इसको हम कर कैसे सकते हैं। विश्व में मशरूम की खेती हजारों वर्षों से की जा रही है, जबकि भारत में मशरूम का उत्पादन का इतिहास लगभग 3 दशक पुराना है। भारत में 10-12 वर्षों से मशरूम के उत्पादन में लगातार वृद्धि मतलब देखी जा रही है। इस समय हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना व्यापारिक स्तर पर मशरूम की खेती वाले प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। साल 2019-20 के दौरान भारत में मशरूम का उत्पादन लगभग 1,30,000 टन हुआ। हमारे देश में मशरूम का उपयोग भोजन व औषधि, खाना तो बनता ही है, इसका भोजन तो बनता और ये औषधि दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या क्या मिलता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण और विटामिन जैसे उच्च स्तरीय खाद्य मूल्यों के कारण मशरूम जो है संपूर्ण विश्व में अपना एक विशेष महत्व रखता है। भारत में मशरूम को खुम्ब, खुम्बी, भमोड़ी और गुच्छी आदि नाम से, जैसे कि गांव में लोग तमाम अपने वहाँ तो जो पूर्वांचल में लोग कुकुरमुत्ता भी उसको कहते हैं मशरूम को ही, जो कुकुरमुत्ता कहते हैं कि कुकुरमुत्ता है, लेकिन वो मशरूम का ही एक प्रजाति होता है जो इस तरह अलग अलग कुछ मशरूम तो मतलब जो पहाड़ी इलाकों में होते हैं, कुछ मशरूम के जैसे ही होते हैं लेकिन वो जहरीले भी होते हैं।
और मतलब इन आदि नामों से जाना जाता है। देश में बेहतरीन पौष्टिक खाद्य के रूप में मशरूम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मशरूम के पापड़, जिम का सप्लीमेंट, जो है बॉडी वडी नहीं बनाते हैं जिम वाले, ट्रेनिंग वाले लोग, इसमें भी काम आता है। इसका सप्लीमेंट जो है इसमें भी पड़ता है। अचार बनता है, बिस्किट बनता है, टोस्ट बनता है, कुकीज बनता है, नूडल्स बनता है, जैम, अंजीर, मशरूम, सास, सूप, खीर, ब्रेड, चिप्स, मतलब सेव, चकली, क्या नहीं बनता है इस मशरूम से ही वो चीज़ बन सकती है। ये सभी ऑनलाइन भी प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब ये जो जितनी चीज़ें मशरूम की बन रही है, अगर मान लीजिए बहुत लोग कहते हैं कि हम कौने दुकानी पर खोजी मिलबे नहीं करेला, तो ओकरे लिए आप ऑनलाइन में अमेजोन पे जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, इसको ऑनलाइन आप बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए विषय पर खेती करने की विधि, मशरूम बीज उत्पादन तकनीक, मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण, मशरूम उत्पादन और प्रसंस्करण इत्यादि विषयों पर किसानों को कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा पूरे वर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मशरूम की खेती के लिए महिलाओं को अधिक प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि महिलाएं घर पे होती हैं और इकमवा को आप घर में से कर सकते हैं। इसलिए इसके अंतर्गत राज्य और सरकार प्रदेश के किसानों को मशरूम की खेती की लागत का 50% है, जो देख रहे हैं अनुदान है, अनुदानों सरकार दे रही है 50%। सोचिए, मतलब भी कम नहीं होता है, 50% अनुदान भी आपकी राज्य सरकारें दे रही हैं, जहाँ पे इसकी खेती जो किसान कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। एक बाद भारत में उगाए जाने वाले मशरूम की किस्म, मतलब कौने कौने तरह के कर प्रजाति होले, कई ठो कर प्रजाति बा। तो विश्व में खाने योग्य मशरूम की लगभग, मतलब हम बता नहीं पाऊंगा इस पे, इतनी प्रजातियां देखना है, 1 से 10 से 100,000 10,000। विश्व में खाने योग्य मशरूम की 10,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 70 प्रजातियां खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। भारतीय वातावरण में मुख्य रूप से 5 प्रकार के खाद्य मशरूमों की व्यावसायिक स्तर पर खेती की जाती है, जिसका वर्णन निम्नलिखित है, हम बता दे रहे हैं। है सफ़ेद बटन मशरूम है, बहुत आसान है उगाना, ये आसानी से हर जगह उग जाता है। एक बाद ये ढिंगरी आयस्टर मशरूम है, ये दुधिया मशरूम, पेंडिस्ट्रा मशरूम, सिटाके मशरूम। मतलब अब तो 2, 4, 1, 5 हम आपको बता दिए कि 5 प्रकार के इस तरीके के मशरूम है। अब सफ़ेद बटन मशरूम के बारे में आपको बता दें कैसे इसकी खेती आप कर सकते हैं। भारत में सफ़ेद बटन मशरूम की खेती पहले निम्न तापमान वाले स्थानों पर की जाती थी, लेकिन आजकल नई तकनीकियों को अपनाकर इसकी खेती अन्य जगह पर भी की जा रही है। जैसे पहले क्या होता था, पहले कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पे उसी जगह पे आप उसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन अब जो खेतियां हैं वो कुछ ऐसी नई नई तकनीकें आई हैं जो आप हर जगह पे खेती कर सकते हैं। तो हम इसी पे बता रहे थे, यानी जब सरकार द्वारा सफ़ेद बटन मशरूम की खेती के प्रचार प्रसार को भरपूर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। भारत में अधिकतर सफ़ेद बटन मशरूम की S11, TS79 और होस्ट U3 उपभेदों की खेती की जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल के फैलाव के लिए 22 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये सफ़ेद बटन मशरूम के बारे में बता रहे हैं, ये कैसे होती है और इसके लिए तापमान क्या होना चाहिए सफ़ेद बटन मशरूम के लिए। थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। इस तापमान पर कवक जाल बहुत तेज़ी से फैलता है। बाद में इसके लिए 14 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान ही उपयुक्त रहता है। इसको हवादार कमरे, इस सफ़ेद बटन मशरूम को उगाने के लिए हवादार कमरे चाहिए, शेड चाहिए, मतलब छांव चाहिए, जो शेड होता है, हट या झोपड़ी, मतलब मड़ई वड़ई भी होगी तो वो चलेगी। और इस चीज़ में इसको आसानी से उगाया जा सकता है। ये जो सफ़ेद बटन मशरूम है, इसके लिए इन चीज़ों की जो मैंने अभी बताया, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसको मड़ई में भी आप आसानी से उगा सकते हैं। ये सबसे आसान वाला मशरूम है सफ़ेद बटन मशरूम। अब आते हैं ढिंगरी आयस्टर मशरूम में। ढिंगरी आयस्टर मशरूम की खेती वर्ष भर की जा सकती है। इसके लिए अनुकूल तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और सापेक्षिक आर्द्रता 70 से 90% चाहिए।
ऑयस्टर मशरूम को उगाने में गेहूं, जो अपने वहाँ गेहूँआ होता है इधर अपने प्रदेश में या अपने पूरे देशों में लमसम होता है, गेहूं और धान की भी भूसी होती है और गेहूं का भी भूसा होला, उन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। यह मशरूम को 2.5 से 3 महीने में तैयार हो जाता है, मतलब इसी भूसे की आवश्यकता आपको पड़ेगी। इसका उत्पादन अब पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। ढिंगरी मशरूम की अलग अलग प्रजाति के लिए अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए यह मशरूम पूरे वर्ष उगाई जा सकती है। 10 कुंटल मशरूम उगाने के लिए कुल खर्च 50,000 रुपये आता है। इसके लिए 100 वर्ग फीट, आप सुन रहे होंगे, 100 वर्ग फीट का एक कमरा चाहिए, उसमें रैक लगी होनी चाहिए। रैक जैसे कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे बेड आता है, आप बाहर दुबई वगैरह में भी देखते हैं, हॉस्टल में बच्चे जैसे देखते हैं, बेड बाय बेड पे ऊपर नीचे फ्लोर होता है, वैसे ही बेड बाय बेड बनाना है। और 10 कुंटल मशरूम उगाने के लिए कुल खर्चा जो होता है 50,000 रुपये का आता है। इसके लिए 100 वर्ग फीट के एक कमरे में रैक लगानी होगी। वर्तमान में ऑयस्टर मशरूम 120 रुपये प्रति किलो, 120 रुपये प्रति किलोग्राम से लेकर 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक की इसकी जो है मार्केट वैल्यू है। मार्केट में आप जाएंगे तो आप इसको 120 रुपये से लगाए तो 1,000 रुपये किलो तक मार्केट में इसको बेच सकते हैं। अब हमारे दुधिया मशरूम में, भारत में दुधिया मशरूम को ग्रीष्मकालीन मशरूम के रूप में जाना जाता है, जिसका आकार बड़ा व आकर्षक होता है। यह पेंडिस्टा मशरूम की तरह एक उष्णकटिबंधीय मशरूम है। इसकी कृत्रिम खेती के रूप में शुरुआत 1976 में पश्चिम बंगाल में हुई थी। अब इस दुधिया मशरूम ने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में लोकप्रियता हासिल की है। उड़ीसा सहित अन्य राज्यों में जलवायु स्थिति मार्च से अक्टूबर तक दुधिया मशरूम की खेती के लिए उपयुक्त होती है। हालांकि कुछ राज्यों में किसानों द्वारा पेंडिस्टा मशरूम को वरीयता देने के कारण अभी तक इसका व्यवसायीकरण नहीं किया जा सका। वर्तमान में पेंडिस्टा मशरूम और शिटाके मशरूम की तरह भारत में दुधिया मशरूम को लोकप्रिय बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब आते हैं पेंडिस्टा मशरूम में। पेंडिस्टा मशरूम को गर्म मशरूम के रूप में भी जाना जाता है, मतलब ये जो पेंडिस्टा मशरूम है ये बड़ा गर्म होता है। जैसे लोग कहते हैं कोई चीज़ें अपने वहाँ खाने में कटहल वगैरह कि बड़ा गर्म होता है, ऐसे ही पेंडिस्टा मशरूम है, ये बड़ा गर्म मशरूम होता है। इसको पेंडिस्टा को गर्म मशरूम के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह अपेक्षाकृत उच्च तापमान पर तेज़ी से बढ़ने वाला मशरूम है। मतलब इसका जो विकास है बहुत तेज़ी से होता है पेंडिस्टा मशरूम का। यह अनुकूल परिस्थितियों में इसका फसल चक्र 3 से 4 सप्ताह में पूरा हो जाता है। पेंडिस्टा मशरूम में स्वाद, सुगंध, नाजुकता, प्रोटीन और विटामिन और खनिज लवणों की उच्च मात्रा जैसे सभी गुणों का अच्छा संयोजन है। इस कारण इस मशरूम की स्वीकार्यता बहुत अधिक है और इसकी लोकप्रियता सफ़ेद बटन मशरूम से कहीं भी कम नहीं है। यह भारत के उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि प्रदेशों में उगाया जाता है। पेंडिस्टा मशरूम की खेती जो है इतने प्रदेशों में अपने वहाँ अपने भारत में की जाती है, बड़े पैमाने पे की जाती है। और आगे भी हम आपको बता रहे हैं शिटाके मशरूम के बारे में। शिटाके मशरूम आप देख सकते हैं, शिटाके मशरूम एक शानदार खाद्य महत्वपूर्ण औषधि मशरूम है। यह व्यावसायिक और घरेलू उपयोग के लिए आसानी से उगाया जा सकता है। ये शिटाके मशरूम है, इसको आप देख लीजिए, ध्यान से देखिए, ये शिटाके मशरूम है और इसको आप लोग घरेलू उपयोग और दवा के प्रयोग में आप इस मशरूम को ले सकते हैं, क्योंकि ये मशरूम बहुत ही फायदेमंद होता है। यह दुनिया में कुल मशरूम उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। सफ़ेद बटर मशरूम की तुलना में शिटाके मशरूम एक अति स्वादिष्ट और बनावट के अनुसार एक बेस कीमती मशरूम है, मतलब इसकी कीमतों थोड़ी ज़्यादा है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और विटामिन, विशेष रूप से विटामिन बी भरपूर मात्रा में होते हैं। इसमें वसा और शर्करा नहीं होता है, इसलिए यह मधुमेह और हृदय रोग के उपभोग के लिए बेहतरीन समझा जाता है। इससे सागवान, साल और भारतीय किन्नू वृक्ष की ठोस भूसी पर आसानी से उगा सकते हैं। मतलब इसमें जो शुगर के पेशेंट वगैरह हैं, जैसे कि अपने देश में शुगर के इतने मरीज बढ़ रहे हैं, इतने तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये मशरूम बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। शिटाके मशरूम इसका नाम है और इसको जो लोग उगाना चाहें अपने घर में, वो अपने घर में भी इस मशरूम को उगा सकते हैं। और आगे हम बताएंगे कि और कौन से मशरूम है। सफ़ेद बटन मशरूम उत्पादन की प्रौद्योगिकी।
उत्तरी भारत में सफ़ेद बटन मशरूम की मौसमी खेती करने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय उपयुक्त माना जाता है। सफ़ेद बटन वाला जो मशरूम है उसकी खेती करने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का जो समय होता है वही उपयुक्त माना जाता है। इस दौरान मशरूम की 2 फसलें ली जा सकती हैं। बटन मशरूम की खेती के लिए अनुकूल तापमान 15 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड एवं सापेक्षिक आर्द्रता 80 से 90% होनी चाहिए। मशरूम उत्पादन के लिए सेट झोपड़ी तैयार करना है। सफ़ेद बटन मशरूम की खेती के लिए अस्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार के सेट का प्रयोग किया जा सकता है। जिन किसानों के पास धन की कमी है, मतलब जो अपना काम बहुत कम खर्चा में करना चाहते हैं, सफ़ेद बटन का उत्पादन करना चाहते हैं, उनके लिए ये है। वह बांस व धान की पुआल से बने अस्थायी झोपड़ी मड़ई का प्रयोग कर सकते हैं। बांस व धान की पराली, बांस और वो जो धान की पराली है 30 गुणे 22 गुणे 12 लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई के फीट आकार के सेट की झोपड़ी बनाने का खर्च लगभग 30,000 रुपये आता है। लेकिन अपने वहाँ अगर गांव में है तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि इससे कम खर्चे में बना देंगे, 30,000 से कम में पैसा लग जाएगा आपका, बन जाएगा। जिसमें मशरूम उगाने के लिए 4 बाई 25 फीट आकार के 12 से 16 स्लैब तैयार की जा सकती है इस मड़ई में। और सफ़ेद बटन मशरूम का ये जो है वो आपको बता रहे थे। और कंपोस्ट बनाने की विधि, चूँकि जब आप मशरूम को उगाएंगे तो इसके लिए ये मशरूम उगाते किस में है, उसके लिए आपको कंपोस्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। और ये कंपोस्ट बनता कैसे है वो हम आपको बता देना है। सफ़ेद बटन मशरूम खुम्ब की खेती के लिए कंपोस्ट तैयार करने की 2 विधियाँ प्रचलित है। एक विधि, इन दोनों विधियों को में कंपोस्ट मिश्रण को बाहर फर्श पर सड़ाया जाता है, जिनमें से एक लघु विधि है जिसका प्रयोग बड़े बड़े फार्मों में किया जाता है। इस लघु विधि में लगभग 10 दिनों बाद कंपोस्ट मिश्रण को एक खास किस्म के कमरे में भर दिया जाता है, जिसमें निर्जीवीकरण चैम्बर या टनल के नाम से जाना जाता है। निर्जीवीकरण चैम्बर का फर्श जालीदार बना होता है, उसमें ब्लोअर पंखा द्वारा नीचे की हवा से प्रवाहित की जाती है, जो समस्त कंपोस्ट से गुजरती हुई ऊपर की ओर निकल जाती है। इस तरह कंपोस्ट में ब्लोअर द्वारा हवा को लगातार 6 से 7 दिन तक घुमाया जाता है। इस कंपोस्ट की उत्पादन क्षमता लंबी अवधि द्वारा बनाए गए कंपोस्ट लगभग 2 गुनी होते हैं। अधिकतर किसानों के पास चैम्बर की सुविधा नहीं है। जो किसान छोटे स्तर पर मशरूम की खेती करते हैं वह किसान दीर्घ विधि द्वारा कंपोस्ट तैयार करने की तकनीक को ही अपनाते हैं। इस विधि से कंपोस्ट तैयार करना आसान व सस्ता पड़ता है। दीर्घ विधि से कंपोस्ट तैयार करने की प्रक्रिया को 3 चरणों में पूरा किया जाता है। मतलब ये कंपोस्ट जो बनता है, कंपोस्ट मैं बता दूं किस चीज़ का बनता है। ये जो अपने वहाँ भूसा होता है, गेहूं का भूसा होता है, धान का जो भूसी होती है, उसी से ये कंपोस्ट सड़ा के 20 से 22 दिन की एक प्रक्रिया होती है उसको बनाने का, ये उसी से तैयार होती है। गेहूं का भूसा 300 किलोग्राम गेहूं का चोकर, 30 किलोग्राम जिप्सम, 30 किलोग्राम किसान खाद कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट, 9.0 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम पोटास, 3 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 3 किलोग्राम सीरा राला, 5 किलोग्राम गेहूं का भूसा। मतलब आप इन सारी चीज़ों को लेके ये सरसों का भी भूसा इसमें काम आता है। सरसों का भूसा 300 किलोग्राम, मुर्गी खाद 60 किलोग्राम, गेहूं का छानस 8 किलोग्राम, जिम्पस 20 किलोग्राम, यूरिया 4 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 2 किलोग्राम, सीरा 5 किलोग्राम। पहले दिन गीले भूसे को 1 फीट मोटी तह से, जैसे कि जब आप पहले दिन इस कंपोस्ट को बनाने की जो विधि है, पहले दिन आपको क्या करना है, पहले दिन गीले भूसे की 1 फीट मोटी तह बना देना है ऊपर तक। इसको इसमें बिछाकर रसायन उर्वरक जैसे 6 किलोग्राम किसान खाद, 2.4 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम सुपर फास्फेट, 3 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास तथा 15 किलोग्राम गेहूं की छानस चोकर बिखेर कर अच्छी तरह से मिला लें। मतलब इसको मिला दें। इसके बाद भूसे का 5 फीट ऊंचा, 5 फीट चौड़ा, सुविधा अनुसार लंबाई में ढेर बना दें। भूसे का ढेर बनाने के 24 घंटे बाद ही ढेर के अंदर का तापमान बढ़ने लगता है। ढेर के मध्य भाग में तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस और बाहरी हिस्से में तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। 6वें दिन की पहली पलटाई, मतलब आप इसको 1 हफ्ते के बाद, जब 7वें दिन, मतलब 6वें के बाद 7वें दिन ढेर के बाहरी भाग हवा में खुले रहने के कारण सूख जाता है, जिसके खाद अच्छी तरह से नहीं सड़ती है। खाद की सामग्री के हिस्से को सही तापमान पर पहुंचाने के लिए खाद की पलटाई की जाती है। ढेर की पलटाई करते समय
ये ध्यान अवश्य रखें कि ढेर की वजह से भाग अंदर का जो भाग बाहर आ जाता था, बाहर के सूखे भाग पर पानी का हल्का सा छिड़काव कर दें। इस पलटाई के समय शेष 3 किलोग्राम किसान खाद 1.2 किलोग्राम यूरिया तथा 15 किलोग्राम चोकर मिलाने के बाद ढेर को दोबारा 0 दिन जैसे आकार में मतलब बना दें, 0 आकार में। अब आगे हम आपको और बताते हैं। ये तो हो गया है, तनिका है और अब इस वीडियो अब इसको 10वें दिन के बाद जो पलटाई हम करेंगे, खाद के ढेर के बाहरी भाग के 1 फीट भाग को अलग निकाल कर इस पर पानी का छिड़काव करके पलटाई करते समय ढेर के बीच में डाल दें। इस पलटाई के समय खाद में 5 किलोग्राम सीरा और 10 लीटर पानी घोलकर खाद में भली भांति मिलाकर इस ढेर को पुनः बना दें। 13वें दिन तीसरी पलटाई करनी है, मतलब पहली पलटाई तो आपको 6वें दिन पे करनी है, फिर आपको 10वें दिन पे करनी है, ये 10वें दिन पे, फिर आपको 13वें दिन पे तीसरी पलटाई करनी है। इसमें खाद की दूसरी पलटाई की तरह तीसरी पलटाई को भी सेम वैसे ही करना है जैसे कि आप पहली दूसरी को करते रहें। उसके बाद फिर आप आ जाइए 16वें दिन की चौथी पलटाई पर। खाद के ढेर को पलटाई देकर फिर से पहले जैसा ढेर बना देना चाहिए तथा खाद में नमी की उचित मात्रा जो है उसको आप बनाए रखिए। उसके बाद आप आ जाइए 19वें दिन की 5वीं पलटाई पे, 22वें दिन 6ठी पलटाई एवं 25वें दिन 7वीं पलटाई। जैसे कि आप देख रहे हैं 6वें दिन से आप शुरू करते हैं, कितनी पलटाई करनी है आपको, 25 दिन का समय लगता है कंपोस्ट बनने में। 5वीं 6वीं और 7वीं पलटाई में भी चौथी पलटाई की तरह ही खाद के ढेर को पलटाई देकर फिर से पहले जैसा ढेर बनाएं तथा खाद की नमी को उचित मात्रा में बनाए रखने को ठीक से ध्यान रखें। 28वें दिन 7वीं पलटाई के 3 दिन बाद खाद का परीक्षण अमोनिया तथा नमी के लिए किया जाता है। यदि खाद में अमोनिया गैस की बदबू नहीं आ रही है और नमी की मात्रा भी उचित है तो खाद बिजाई के लिए तैयार समझी जाती है। बिजाई से पहले खाद के ढेर को ठंडा होने के लिए खोल देना चाहिए। यदि किसी विशेष परिस्थिति में अमोनिया गैस की बदबू खाद में रह गई तो हर तीसरे दिन पलटाई दे सकते हैं। मुर्गी की बीट वाली खाद में अमोनिया गैस रहने की संभावना रहती है। अमोनिया गैस मशरूम की कवक जाल अथवा बीज के लिए हानिकारक होती है। जब खाद बनकर तैयार हो जाए तो थोड़ी सी खाद को मुट्ठी में लेकर दबाकर देखें। यदि पानी की बदबू उंगलियों के बीच पानी की बूंदें माफ़ करेगा उंगलियों के बीच से बाहर आती है तो समझा जाता है कि खाद में नमी की मात्रा पर्याप्त है। यदि उंगलियों के बीच से पानी बूंदों की बजाय धार के रूप में नीचे गिरता है तो पानी की मात्रा आवश्यकता से अधिक है। ऐसी स्थिति में खाद को खोलकर हवा लगानी चाहिए। ये जो स्थिति है आपको 28वें दिन की मैं बता रहा हूँ, जब ये फाइनल हो जाता है कि ये कंपोस्ट हमारा तैयार है। अच्छी मशरूम खाद की पहचान क्या है? तैयार की गई कंपोस्ट, ये जो आप देख रहे हैं अच्छे मशरूम की जो खाद है उसकी पहचान क्या है? तैयार की गई कंपोस्ट खाद गहरे भूरे रंग की दिखाई देती है। खाद में नमी की मात्रा 60 से 65% होनी चाहिए। खाद में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 1.75 - 2.25% होनी चाहिए। खाद में पूर्णतः अमोनिया गैस की बदबू रहित होनी चाहिए। खाद की रोगाणु रहित होनी चाहिए। खाद की पीएच मान 7.2 - 7.8 के बीच होना चाहिए। ये तभी आपको इतना अच्छा मशरूम, जब खाद आपका कंपोस्ट अच्छा रहेगा तभी आपको इतना अच्छा मशरूम मिलेगा, ताकि आप रेट भी तब अच्छा पाएंगे इस मशरूम को बेचने का। तो आप सभी दोस्तों को हमारा वीडियो ये कैसा लगा? जैसे कि हमने आपको मशरूम से जुड़ी सारी जो जानकारी है वो हमने आपको बताई अपने स्टूडियो में ही रह के कि मशरूम की खेती आप कैसे कर सकते हैं, मशरूम के क्या क्या प्रकार होते हैं, मशरूम कितने प्रकार के होते हैं, मशरूम को उगाने के लिए कितने डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, मशरूम आप कैसे कहाँ उगा सकते हैं। इसके लिए आप झोपड़ी में भी इसको उगा सकते हैं। इसके लिए एक आप अलग से भी इसका जगह बना सकते हैं। इसको एक कमरे में भी कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए कोई बहुत बाहरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। आप कंपोस्ट आसानी से गांव पे ही बना सकते हैं। कंपोस्ट बनाने के लिए आपको ये भूसे की आवश्यकता होती है, धान के भूसे की आवश्यकता होती है, सरसों के भूसे की आवश्यकता होती है। मतलब इन्हीं सारी चीज़ों को आप सड़ा गला के 22 से 23-24 दिन के अंदर आप इसको एक अच्छा कंपोस्ट तैयार करके आप मशरूम की खेती
बड़े आसानी से आप गांव में रह के ही कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि एक कहावत है कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बनिए। तो आप लोग बड़ा नौकर ना बनिए, बड़ा नौकर ना बन के छोटा मालिक बनिए। क्योंकि छोटा मालिक बनने में जो सुकून है ना भाई साहब, वो बहुत ही अच्छा है। और जब आप खुद का बिजनेस करते हैं, जब आप अपना बिजनेस करते हैं, कोई बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं, तो उसमें जो आप मेहनत करते हैं तो जो सुकून मिलता है वो दूसरे की नौकरी करके नहीं मिलता है। तो आप अपना व्यवसाय शुरू करें। और मेरा वीडियो बनाने का भी यही मतलब होता है कि लोग कम से कम जागरूक हों और लोग अपना व्यवसाय करें, दूसरे की नौकरी करने की बजाय लोग अपना व्यवसाय करें और अपने घर में रहें। अपने घर परिवार के साथ रह के भी ऐसे व्यवसाय को किया जा सकता है जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो आप सभी दोस्तों को हमारा ये वीडियो ये कैसा लगा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर हमसे कोई गलती इसमें हुई है तो आप उसे भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भाई साहब आपने ये गलत बताया है या ये जानकारी नहीं दी है, तो उस आगे वाली वीडियो में उस चीज़ को हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो और आप ये भी हमें बता सकते हैं कि हम किस किस चीज़ों पे, किन किन चीज़ों में, किन विषयों पे वीडियो बनाएं ताकि वो आप तक पहुंचे और मैं कोशिश करूंगा कि वो जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।